नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स को लेकर यहाँ पर पूछा गया है. लेट अस सी व्हाट हैज बीन आस्क्ड. सो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स are used in many household products like mattresses, upholstery. So why is there is some concern about it? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है they are highly resistant to degradation in the environment और दूसरा स्टेटमेंट है they are able to accumulate in humans. So पहला जो अगर आप स्टेटमेंट देखें they are highly resistant to degrade, तो ये करेक्ट होगा. persistent organic pollutant या POPs की कैटेगरी में ये ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आते हैं. सो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें कोई भी पीओपी जनरली वो बायो एक्यूमुलेट होता है, बायो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस होती है. मान लीजिए अगर वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिजम्स में वो एक्यूमुलेट होते जाएगा. तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे. ऑप्शन सी 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. क्या क्या कीवर्ड्स पिक करने हैं वो एक बार समझ लीजिए. सबसे पहले तो आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, और दूसरी एक फिनोमिना आपको पता होनी चाहिए दैट इज बायो एक्यूमुलेशन. अगर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की बात करें तो उसको लेके एक कन्वेंशन भी है, आगे मैंने दिया है. स्टॉकहोम कन्वेंशन करके एक कन्वेंशन है और उसके अंदर कई सारे जो केमिकल्स है वो बैंड है, तो उसके बारे में भी आपको कुछ एक जानकारी होनी चाहिए. बात करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट के एनालिसिस की वन बाय वन. नाउ पहला जो स्टेटमेंट था कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट, तो दैट वाज करेक्ट. सो BFRs आर क्लासिफाइड एज POPs due to their molecular stability which cause them to degrade very slowly. ठीक है, तो इससे होगा क्या, लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट में उनका प्रेजेंस बना रहेगा. दे आर एबल टू बायो एक्यूमुलेट और एक्यूमुलेट इन ह्यूमंस, दैट इज ट्रू. फैटी टिश्यूज जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उसमें वो जाकर एक्यूमुलेट होते हैं. इसमें दोनों ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बायो एक्यूमुलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बायो मैग्निफिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है. बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है उसको समझ लीजिए. ये ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस है, जैसे कि कोई पेस्टिसाइड हो सकते हैं या कोई केमिकल हो सकते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऑर्गेनिज्म के फैटी टिश्यूज में या फैटी सब्सटेंसेस में डिपॉजिट होते जाएंगे. यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं कि हाउ बायो एक्यूमुलेशन वर्क. देन व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोसेस ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, होता यह है कि कोई भी सब्सटेंस जब आप इंजेस्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो आपके कैटाबोलिज्म से प्रोसेस होना चाहिए और एक्सक्रिएट हो जाना चाहिए. अगर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो डिग्रेडेशन का रेट है वो आपके कैटाबोलिज्म से ज्यादा है तो वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होते जाएगा या बायो एक्यूमुलेट होते जाएगा. तो इस प्रकार के जितने भी सब्सटेंसेस होंगे उनमें बायो एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है. बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की. बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब पोल्यूटेंट्स जाते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. यानी सबसे निचला जो ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी एक पोल्यूटेंट का वो कम होगा, और एपेक्स ट्रॉफिक लेवल में जैसे ही आप जाइएगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है पोल्यूटेंट का सबसे ज्यादा होगा. दैट इज बायो मैग्निफिकेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ये क्या होते हैं, तो ये एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि एनवायरनमेंट में लॉन्ग पीरियड के लिए बने रह सकते हैं, और साथ ही में ये थ्रेट पोज करेंगे बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का. अगर की कैरेक्टरिस्टिक देखें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर निकल कर आता है कि ये परसिस्ट करेंगे एनवायरनमेंट में. दूसरा, बायो एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं. टॉक्सिसिटी तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दिखाई देगा. मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस आर टॉक्सिक. मान लीजिए टॉक्सिक नहीं होते तो हमें इतना कंसर्न भी नहीं होता, ठीक है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न इनके बारे में जो देखा जाता है दैट इज लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट. मान लीजिए कि आपके सराउंडिंग में कहीं अगर ये सब्सटेंस रिलीज हुआ है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया, एयर के साथ इट विल मूव ऑन, राइट, और किसी और डिस्टेंस जगह पे जाके वो डिपॉजिट भी हो सकता है. तो इस प्रकार की लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट भी इन सब्सटेंसेस में देखी जाती है, और ये ट्रांसपोर्ट एयर, वाटर या किसी एक ऑर्गेनिज्म की मदद से हो सकता है. अगर पीओपीज के एग्जांपल देखें तो पेस्टिसाइड्स कुछ एक आपको यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे. डीडीटीज है, अल्ड्रिन, एंड्रिन, सोन एंड सो फोर्थ. इसमें से डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था, या पीओपीज अगर इंडिया में करंट अफेयर्स में रहेंगे तो वो बाय एंड लार्ज डीडीटीज को लेकर ही रहेंगे. कुछ एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स या हेक्सा
क्लोरोबेंजीन की आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स में डायोक्सिन है, फ्यूरान्स है, इसको लेके भी सवाल पूछा गया है, बट अगेन इस कंटेक्स्ट में नहीं था, विच आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, वेस्ट इंसिनरेशन में आपको इस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट का रिलीज दिखाई देगा। अब पीओपीज को कंट्रोल करने के लिए एक कन्वेंशन आपको दिखाई देगा, दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो कि आया था 2001 में। अब ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये सारे ही पीओपीज जो होंगे, या पर्टिकुलर इस लिस्ट में, स्टॉकहोम की लिस्ट में जो पीओपीज है, उनके यूज को और उनके प्रोडक्शन को बैन करता है। करंटली अगर आप लिस्ट देखें, 30 पीओपीज जो है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करी जा रही है। कुछ एक 12 सब्सटेंसेस सबसे पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर ऐड हुए थे, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब ये 12 कौन से सब्सटेंसेस हैं? दे आर हाईली परसिस्टेंट सम टॉक्सिक केमिकल्स, और उसमें एल्ड्रिन, क्लोरडेन, डीडीटी, डाइएल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, माइरेक्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो डाइऑक्साइड, पॉलीक्लोरिनेटेड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ये एक बार देख लीजिएगा। नाउ इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा पीओपीस को लेके, वो भी समझ लीजिएगा। हर एक पीओपी का जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है या ह्यूमन बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे कहीं ना कहीं ये और इशू आएगा, तो वहां पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पीओपीज के ऊपर सवाल पूछा जाता है आगे, तो वहां पर क्वेश्चन स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस बैंड है वो, और जो बैंड सब्सटेंसेस है उनका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इस प्रकार का कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। अब करंट अफेयर्स से भी एक क्वेश्चन आपको आते हुए दिखाई देगा। सो ये डीडीटी फेज आउट करने की यहाँ पर बात करी गई है, और इस न्यूज आर्टिकल में यहाँ पर एक लाइन पढ़िएगा, दिस कैन बी द पोटेंशियल क्वेश्चन। सो इंडिया इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ डीडीटी ग्लोबली सिंस 2008। चाइना ने डीडीटी का प्रोडक्शन बंद कर दिया था 2007 में। इंडिया अभी भी डीडीटी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट इज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि डीडीटी का यूज इंडिया के कई सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी हो रहा है, वो एक पीओपी बन के आपके सराउंडिंग में बना हुआ है। ये जो दूसरा न्यूज आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से है, हाउ माइक्रोप्लास्टिक्स इन फूड एंड बेवरेजेस अफेक्ट गट हेल्थ। तो ये जो आर्टिकल है, बात करता है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में, लेकिन इन माइक्रोप्लास्टिक्स में ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। सो मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो आया था ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट का, वो बायो एक्यूमुलेशन के तौर पर आया, लेकिन दूसरा एक और बार अगर क्वेश्चन बनता है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स का, इट कैन बी रिगार्डिंग इट बीइंग अ माइक्रोप्लास्टिक, और वो आप इंजेस्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में वो डिपॉजिट हो रहा है। तो इस प्रकार का भी कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ये था करंट अफेयर्स का एक इशू। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।